दारू पीते हो? अमित से डॉक्टर ने पूछा। हाँ, अमित ने कहा। फिर डॉक्टर ने पूछा, गुटखा, तंबाकू ये सब भी लेते हो? हाँ, कभी कभी, अमित ने कम शब्दों में कहा, और इसे डॉक्टर लिखे जा रहे थे प्रिस्क्रिप्शन वाले पैड में। सामने साथ में बैठे थे तिवारी जी। पिता अमित के, उम्र 50 से 55 के बीच की हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। माथे पर चंदन तिलक और पीछे से चुटिया दिखती हुई। समाज में पुरोहित का दर्जा, पर चिंतित इस बात से कि एक बेटा अमित, और वो भी नशे में मदहोश रहता है। बीती रात को पेट के दाहिने तरफ दर्द से अकड़ रहा था अमित। हाँ, दाहिने तरफ, जहां लीवर रहता है। लिवर, यकृत। आनन फानन में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाना पड़ा। अब डॉक्टर साहब देख रहे, पूछ रहे, सारी आदतें, जिसके कारण ये इस स्थिति में पहुंच गया। अभी ये बात चल ही रही थी कि डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुलता है। अटेंडेंट कुछ रिपोर्ट्स टेबल पर रखकर चला जाता है। वो मेडिकल जांच रिपोर्ट्स थी अमित की। डॉक्टर ने निहारा गौर से रिपोर्ट्स को और कहा, अत्यधिक शराब एवं सिगरेट की सेवन से किडनी और लीवर दोनों में इंफेक्शन आ गया है तिवारी जी, और गुटखा खाने की वजह से पूरे मुंह में सफेद परत बैठ गई है, जो कि शुरुआती अल्सर है। डॉक्टर ने घूरते हुए रिपोर्ट्स को इन्वेलप में डालते हुए कहा, तिवारी जी, ये सब मैं आपके बेटे अमित को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब नहीं सुधार लाया इसने तो अपनी बुरी आदतों से ये अपनी जिंदगी तो खराब कर ही देगा, आप लोगों की तो कर ही रहा है। अमित चुप हो सुन रहा था बातों को। वो तो नशे का आदी इस कदर हो गया था कि हर बार समझाने बुझाने से मन क्षणिक भर के लिए सब कुछ छोड़ने का प्रण ले लेता, पर पुनः मुसको भवा वाली स्थिति समय आने पर भविष्य भूलकर डूब जाता, मदहोश हो जाता नशे में वो। तिवारी जी बोले, डॉक्टर साहब, ये खुद 28 की उम्र का हो चला है और इसे समझा समझा कर हम थक चुके हैं। इसकी मां हमेशा अपने कृत्यों को कोसती रहती है। मैं परेशान हूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कैसे छूटे इससे ये लत। तब तक उसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिख चुके थे, और प्रिस्क्रिप्शन पर आखिरी लाइन उन्होंने लिखी, रेफर टू साइकेट्रिस्ट। शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ साइकेट्रिस्ट के साथ। उनका नाम था डॉक्टर सुमन। शाम होते ही साइकेट्रिस्ट की केबिन में तिवारी जी पहुंचे अपने बेटे को लेकर। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते देखते पूछा, कब से ड्रिंक कर रहे हो? बताता चलूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार में यह कष्ट होता है एक बाप के लिए कि उसके बेटे की हालत शराब और गुटखे की लत की वजह से खराब हो गई हो। पर तिवारी जी मजबूर थे सुनने को, झेलने को हर पीड़ा, और उनकी मजबूरी आज उन्हें यहां पे ले आई थी। हाँ, तो कहां थे हम? जी हाँ, डॉक्टर ने पूछा, कब से ड्रिंक कर रहे हो? अमित बोला, करीब 8 वर्षों से, जब से कॉलेज में था तब से मैं आदी हूं इन चीजों का। डॉक्टर ने तिवारी जी की ओर देखते हुए कहा, आपका बेटा बरसों से नशे की चपेट में है, इसे इंग्लिश में कहें तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहलिज्म, और जब उसका शरीर अब झेल नहीं पा रहा है तब आप इसे लेकर के आए हैं यहां। अगर मैं स्केल में 1 से 5 में कहूं कि कितनी गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति है, तो आपके बेटे की स्थिति 4 पे होगी। बहुत ही दुखद बात है तिवारी जी, आप अपना बेटा खो सकते हैं सदा के लिए, पता है आपको? तिवारी जी सारी बातों को सुनकर बोल पड़े, एक ही बेटा है, हमने बड़ी लाड़ प्यार से पाला इसे, हम जानते थे लत पड़ी है इसे इन सब चीजों की, हम समझाते पर मानता नहीं था, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं ना, क्या करें बताइए आप।
अमित चुपचाप इन बातों को सुन रहा था और अपने पिता को पसीजते हुए देखे जा रहा था। तब डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप और मायूस ना करें मन को। अमित, यही नाम है ना तुम्हारा? जी, अमित ने कहा। तुम खुद की हालत देखो यार, अपने पिता की स्थिति देखो, अपना भविष्य देखो और बोलो जो हो रहा है वो सही है क्या? डॉक्टर ने अमित से कहा। नहीं डॉक्टर साहब, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। एक तलब जगती है नशा करने के लिए, नसें अखड़ने लगती है। ना ड्रिंक करो तो दोस्त फप्तियां कसते हैं। मैं फंसा पड़ा हूं चक्रव्यूह में, इस मादकता के चक्रव्यूह में जो मुझे खोखला कर रही है हर पल। अभी इस पल भी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्या करूं? अभी भी जी करता है कि कुछ खा लूं, कुछ ले लूं। तड़पता है मन बस उन सब चीजों के लिए। मुझे मालूम है कि मैंने खुशियां नहीं दी, बस आंसू ही दिए मां को, पापा को। पर मजबूर हूं, मैं बहुत मजबूर हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं सब और जीना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जीना चाहता हूं, जीऊंगा ना मैं। अब हुई ना बात हमें? बहुत बढ़िया। और आप तिवारी जी यह सुनिश्चित करिए कि कुछ दिन नशा मुक्ति केंद्र में रहे। अमित शायद घर पर इसकी इच्छा शक्ति जो है डगमगा सकती है। आपको मैं बताता हूं कि क्यों पड़ते हैं नशे में इस उम्र में लोग। एक तो पहला संगति का असर होता है तिवारी जी, और दूसरा दुख, एकांतता। तो थोड़ा इनको बिजी रखें। और जब दोनों कारकों में विचार शून्यता, भविष्य को देखने की सोच नदारद हो, तो आती है मद्यपान की लत, शराब की लत। तब तक नहीं छूटती जब तक वो खुद को नहीं पहचाने, खुद से ना मिले। जी डॉक्टर साहब, समझ गया। डॉक्टर साहब, पर नशा मुक्ति केंद्र हम तैयार नहीं मानसिक तौर पर कि भेजें इसे। तिवारी जी बोले। बेटे की सोचे तिवारी जी, उसके जीवन की सोचें। इसी मोह और प्रेम ने तो यहां खड़ा कर दिया है कि जान पर आ गई है इसकी। भेजिए इसे, इसके लिए अच्छा है, आप सबों के लिए अच्छा है। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर सुमन ने 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रहने की अनुशंसा कर दी। बाप बेटा चुपचाप निकल आए। फिर 2 दिनों बाद शाम को घर शिफ्ट हो गए। तब समाचार माध्यमों में खबर आई कि महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन रहेगी। तिवारी जी का पुत्र प्रेम जागा। बेटे पर भरोसे के साथ और बेटे अमित को सामने बिठाकर बोल पड़े, देखो बेटा, अब तुम निर्णय लो। मद्यपान छोड़ोगे यहां हम सबके बीच में रहकर, या फिर पाबंदियों के बीच नशा मुक्ति केंद्र में? पापा, मैं छोड़ूंगा, सब छोड़ूंगा। अब बिलीव करो मुझ पर। अब नहीं रुलाऊंगा आपको और मां को। एक बार मौका दो, निराश नहीं करूंगा। अमित पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। हाँ, ये होगा कि कष्ट होगा, संगीत और महफिल छूट जाएगी, नहीं जमेगी इस लॉकडाउन में, और यही बल देगा लॉकडाउन में मैं घर पे रहूंगा। पापा, इच्छा शक्ति को फिर से पटरियों में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप दोनों के साथ की ताकत से नशे की लत से लड़ना चाहता हूं और जीतना चाहता हूं। पिता के आंखों में आंसू आ गए। पिता और पुत्र एक दूसरे से लिपट कर न जाने कितनी देर तक रोते रहे। लॉकडाउन के बीते और अमित के घर में रहते इतने दिन बीत गए थे कि अल्कोहल और गुटखा की तरफ मुड़ना शायद मुश्किल था। एक दिन अमित का फोन बज उठा। भाई कहाँ हो? कहाँ हो? कोई खबर नहीं? कैसे रोके हुए हो अपने को हमारे बिना? यहाँ जो है रॉयल स्टेक, ब्लैक लेबल सब बुला रही है और मियाँ तुम हो कि घर में बैठे हुए हो। उसकी आवाज को काटते हुए अमित ने गुस्से से कहा, आइंदा से फोन मत करना मुझे, मैंने नशा छोड़ दी है। और फोन को काट कर रख दिया।
तिवारी जी वहीं पास में बैठे सारी बातें सुन रहे और अश्रुपूरित हो रहे थे, साथ में बेटे पर गर्व भी महसूस कर रहे थे। और हिम्मत करो तो खुद से नतीजा निकल आता है। नतीजे की परवाह किए बिना अगर लोग अपने विल पावर से किसी भी चीज को करने की ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी कहानी लॉकडाउन की पॉजिटिविटी के लिए थी। अगर आप में भी कोई लत है, अगर आपको भी किसी बुरे चीज की लत लगी हुई है, तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि आप इस पे काम करें और अपने आप को सुधारें। स्टे एट होम, स्टे सेफ।